हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल पर्स की स्ट्रैप क्रोशे करना बताऊंगी। बहुत ही प्यारा ये ब्रेडेड सा पैटर्न है और इजी भी है इसे बनाना। और आप स्टेप वाइज इसे फॉलो करते जाएं और बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो सारी स्ट्रैप बनती जाती है। तो मैंने इसे अपने पर्स के डिज़ाइन के हिसाब से इसको 22 इंच लंबा तैयार किया। अगर मैं खींच के इसको नापती हूँ तो ये 22 इंच लंबा है। तो आप जितनी बनाना चाहें अपने पर्स के अकॉर्डिंग वो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पर्स बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर ये ब्रेडेड कॉर्ड बन के तैयार होती है और बहुत ही प्यारी लगती है। इसे स्टेप वाइज आप फॉलो करते जाएं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कैसे बनाया है इसको और क्या मटेरियल इसमें मैंने यूज़ किया है। तो इसके लिए मैंने ये पर्स थ्रेड 0.5 mm का ये यूज़ किया है और इसे मैंने प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से बनाया है। ये हैंग्स में आता है, गुच्छियों में आता है ये। तो एक गुच्छी में देखिए तकरीबन 100 ग्राम के करीब का ये थ्रेड होता है और ये इस तरह से हैंग्स इसकी खोल के इसके हमने गोले बना लेने हैं। तो इस तरह से ये गोला बना लिया। साथ ही मैंने 2.5 mm का 2.5 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है और ये हमें एक लॉबस्टर क्लास्प चाहिए अटैच करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो इसकी जो स्लिप नोट है डायरेक्टली इस क्लास्प के ऊपर ही लेंगे। ये हमारी एक स्लिप नोट है और ये थ्रेड हम साथ साथ लेते जाएंगे क्लास्प के साथ साथ और इसके अंदर से हम सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करते हैं। 7 सिंगल क्रोशे लेंगे टोटल। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमने सिंगल क्रोशे ले लिए। 7 स्टिचेस हैं। अब इसको टर्न करेंगे और पहला स्किप करके दूसरे में हमने लूप लिया। इसी तरह सारे स्टिचेस में हमने लूप ले लेने हैं। इस तरह से पूरे 7 लूप बन जाएंगे ये क्रोशे हुक पे। तो ये इस तरह से थोड़ा मैनेज करना इसको मुश्किल हो जाता है। फिर पहले एक में से निकालेंगे, फिर 2, हर एक 2 में से निकालते जाएंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट रो बन गई। इसी तरह 3 रो और बनानी है हमने। ये देखिए ये फ्रंट वाला लूप उठा के हम ये लूप क्रोशे हुक पे लेते जाएंगे। और फिर लास्ट में हमने फ्रंट का और पीछे वाला 2 लूप उठाने होते हैं। इस तरह से फिर 7 लूप आ गए। फिर पहले एक में से गुजारेंगे, फिर हर एक 2 लूप में से क्रोशे हुक हम बाहर निकालते जाएंगे। ये 2 रो बन गए। देखिए ये एक लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको अभी यहाँ पे फिर वैसे ही 3rd रो बना रहे हैं हम। पहली सिंगल क्रोशे की रो हम नहीं गिन रहे। तो ये इस तरह से ये 2 लूप उठाएंगे लास्ट में, फिर 7 लूप्स आ गए क्रोशे हुक पे। फिर इस तरह से पहले एक में से बाहर निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से बाहर निकालते जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो ये ट्यूनिशियन पैटर्न का क्रोशे का हमने 4 यहाँ पे रोज़ कंप्लीट की। पहली तो सिंगल क्रोशे की थी। ये इस तरह से जब आ जाए तो हमारे पास ये 3 लाइनें लंबी लंबी दिख रही है ना, ये आ जाएंगी। तो अभी हमने इस तरह से डायगनली स्टिचेस लेने हैं। इस तरह से ये देखिए निचली रो का ये नहीं लेना, अगला नहीं लेना, उससे नीचे वाला लेंगे।
इस तरह से एक लूप, फिर नेक्स्ट पिछली रो का अगला स्टिच इस तरह से, फिर उससे निचली रो का अगला स्टिच। ये 4 लूप क्रोशे हुक पे आ गए। पहले एक में से बाहर निकालेंगे, फिर 2 में से 2 बार बाहर निकालेंगे। तो क्रोशे हुक पे अभी 2 लूप हैं। अब इसके ठीक पीछे वाला ये लूप है जो आगे कंटिन्यू करेंगे लूप उठाने। तो ये लूप उठाएंगे इस तरह से, फिर अगला और फिर उससे अगला। लास्ट वाला एक हमने छोड़ना है, बाकी सारे में हमने लूप ले लेने हैं। 6 लूप हैं इस वक्त क्रोशे हुक पे। अभी देखिए दूसरी साइड बनानी है हमने। तो ये जो लूप है उसके नीचे वाला ये स्टिच उठाएंगे हम पिछली रो का, फिर उससे पीछे वाले लूप के नीचे दूसरी लाइन जहाँ से ये पैटर्न शुरू किया था ये वाला लूप उठाएंगे। तो ये 2 लूप हमने उठाने हैं पीछे की तरफ इस तरह से। ये एक उठा लिया, एक बिल्कुल जहाँ से पिछली हमने वो डिज़ाइन शुरू किया था उससे ऊपर वाला बनता है। फिर एक में से बाहर निकालेंगे, फिर 2 में से बाहर निकालेंगे और एक बार फिर 2 लूप में से बाहर निकालेंगे। तो अभी 6 लूप है क्रोशे हुक पे। अभी लास्ट वाला हमने ठीक वैसे ही उठाना है, ये 2 लूप। तो ये पूरे 7 फिर दोबारा हो गए। फिर उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। पहले एक में से बाहर आए, फिर 2 लूप में से बाहर आते जाएंगे। देखिए अभी फिर ये हमने लूप उठा लिया, फिर उससे नेक्स्ट 3 रो हमने वैसे ही बनानी है। फिर सिंपल ट्रांजिशन क्रोशे करना है हमने अभी फ्रंट वाला लूप उठाते हुए। लास्ट में हमने 2 लूप इस तरह से उठा लेने। 7 लूप आ गए क्रोशे हुक पे। फिर एक में से बाहर आए, फिर हर एक 2 लूप में से हम बाहर आ गए। देखिए अभी फिर वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक लूप उठाया, फिर नेक्स्ट वाला। तो टोटल हर एक स्टिच में से हमने 7 लूप उठा लेने हैं, यानी कि टोटल हमारे 7 लूप्स फिर दोबारा उसी तरीके से क्रोशे हुक के ऊपर आ जाएंगे 7। फिर एक में से बाहर आए, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। तो 2 लूप में से निकालते हुए हम ये रो कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए अभी डिज़ाइन के ऊपर हमारे पास ये 2 लाइनें हैं लंबी लंबी। तो फिर वैसे ही हमने डायगनली जाना है। फिर इसके बाद ये वाला उठाएंगे, उसके बाद फिर ये वाला उठाएंगे। तो पहले ये उठाते हैं। तो टोटल 4 लूप आने चाहिए, ये 2 हो गए। ये हम अगला उठा रहे हैं, 3 लूप हो गए क्रोशे हुक पे। फिर ये फिर सेंटर वाला। तो इस तरह से फिर दोबारा 4 लूप आ गए। फिर पहले एक में से निकालेंगे, फिर अगले 2 में से और फिर अगले 2 में से। तो 2 लूप बच गए क्रोशे हुक के ऊपर। अब देखिए फिर इसके पीछे वाला ये हमने फिर लूप उठा लेना है, फिर उससे अगला, उससे नेक्स्ट, और फिर इस तरह से लास्ट वाला एक छोड़ के बाकी सारे लूप 6 लूप हो गए हमारे पास। अभी फिर देखिए नीचे वाला एक स्टिच उठाना है, ये और उससे नीचे वाला डायगनली। तो यहाँ से एक लूप लेंगे, एक और उससे पीछे वाले ये लूप लेंगे और फिर बाहर आते जाएंगे। पहले एक में से, फिर अगले 2 में से बाहर आए, फिर उससे अगले 2 में से। ये तो 6 लूप है हमारे पास टोटल। अब ये लास्ट वाला 7th वाला फिर हमने ये साइड में से उठा लिया। अब फिर एक में से बाहर आए, फिर 2 में से बाहर आए, फिर उससे 2 में से बाहर आए। पहला एक में से बाहर आना है, फिर 2 में से बाहर आते हुए हमने ये कंप्लीट करना है रो। फिर इस तरह देखिए ये डिज़ाइन बनता जाएगा। अब फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट वाला लूप हमने उठाते जाना है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसे बनाएंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा।
7 लूप से बनेगा और ये इस तरह से ब्रेड सी बनती जाती है पूरे डिज़ाइन में। तो पहले एक में से बाहर आना है, फिर 2-2 लूप में से बाहर आ गए। तो ये देखिए इस तरह से ये ब्यूटीफुली बन जाता है। अब देखिए एक बार फिर देख लीजिए, ऊपर वाली लाइन में से हमने इस तरह से ये रोज़ कंप्लीट करनी है, यानी कि ये दोनों साइड के डिज़ाइन बनाने के बाद हमने 3 रो और बनानी होती है। फिर हर एक चौथी में ये पैटर्न शुरू होगा। तो एक में बाहर आए, 2 में बाहर आए, इस तरह से ये बनता जाएगा। अभी देखिए ये 2-2 लाइनें आ जाती हैं ना, जब ऊपर वाली में से उठाना है, फिर एक ये डायगनली नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड पे, फिर उसके निचली रो में लेफ़्ट साइड पे। तो टोटल 4 लूप हो गए। पहले एक में से बाहर निकालेंगे, फिर 2 बार 2 में से बाहर निकालेंगे, 2 लूप लास्ट में बचने चाहिए क्रोशे हुक पे। फिर बिल्कुल पीछे वाला ये लूप, इस तरह से ये फ्रंट लूप उठाते जाने। 6 लूप क्रोशे हुक पे। और अभी देखिए लेफ़्ट साइड का डिज़ाइन हमने ये नीचे वाला और बिल्कुल इसके डायगनली पिछली रो का 2 लूप इस तरह से हम उल्टी तरफ से उठाएंगे। एक बार निकाला एक लूप में से, फिर 2 बार 2 लूप में से बाहर निकालेंगे और फिर लास्ट वाला ये हमने यहाँ पे से अगला और पिछला लूप उठा के ये हमने ले लिया। अब देखिए एक लूप में से बाहर आएंगे, फिर 2-2 लूप में से बाहर आके हमने ये रो कंप्लीट कर दी। तो इसके बाद हम इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे और ये ब्यूटीफुली बनती जाती है। तो ये देखिए मैंने लेंथ जो है कंप्लीट कर ली है, जितनी मुझे चाहिए पर्स के अकॉर्डिंग। तो अभी हम दूसरा क्लास दूसरी तरफ जोड़ते हैं यहाँ पे। तो सिंगल क्रोशे की रो से हमने शुरू किया था, तो यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे ही करेंगे। जहाँ हम फ्रंट लूप उठाते हैं वहाँ से हम सीधे ही सिंगल क्रोशे करना शुरू कर देते हैं। देखिए इस तरह से क्लास को साथ लेते हुए यहाँ पे सारे स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये ब्यूटीफुली क्लास भी अटैच हो जाता है साथ में। अब बस थ्रेड कट कर देते हैं हम और ये इसके सिरे जो हैं जल्दी से ज़्यादा दूर तक और अच्छी तरह से मजबूती से इस थ्रेड को हमने हाइड करना है पीछे की तरफ। ये फ्रंट साइड है तो ये पीछे की तरफ हम सारे स्टिचेस में इसको लेते हुए जितना पक्का आप इसको कर सकते हैं मजबूती से इसको छिपा दीजिए ताकि ये निकले ना बाहर। तो आपको अगर मेरी ये सारी वीडियोस क्रोशिए या टैटिंग से रिलेटेड पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से देखिए ये ब्यूटीफुली अटैच हो जाता है और ये हमने सिरे जो हैं इसके सारे इस तरह से छिपा दिए और थ्रेड कट करके इसको हमने लाइटर या मोमबत्ती से इस तरह से ज़रूर इसको पक्का करना है, गर्म करके चिपकाना है साथ में, नहीं क्योंकि नायलॉन थ्रेड है जल्दी से उधड़ जाता है। देखिए दूसरी साइड का भी इसी तरह से हम छिपा देंगे। तो ये काम ज़रूर करना है इसमें, जब भी हम नायलॉन थ्रेड से कोई भी वर्क करें तो इसको मोमबत्ती या लाइटर की मदद से आपने ज़रूर इसको गर्म करके साथ में चिपकाना है। खाली धागा स्टिचेस में छिपाने से बात नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह से ये ब्यूटीफुली हमारी पर्स की स्ट्रैप बनके रेडी हो गई है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।